ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में यज़दानी साहब महनाज के लिए शादी की पेशकश करते हैं, जिसे महनाज पहले तो वो इनकार थोड़ा सा करती है लेकिन फिर मान जाती है। इमन के बहुत इसरार करने पर इमन बहुत उसको मनाती है तो कहती है चलो ठीक है, वो मान जाती है। फिर माइयों का दिन आता है और यज़दानी महनाज को फ़ोन करके कहता है कि मैं अब चाहता था कि एक दफ़ा फिर आपकी रजामंदी खुद फ़ोन करके मालूम कर लूँ। महनाज कहती है मुझे कोई इतराज़ नहीं यहाँ से शादी करने के लिए, बल्कि मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझूंगी कि आप जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा। यज़दानी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद कलसूम बड़ी खुशी खुशी में सारी तैयारियां कर रही होती है। वो कहती है कि मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि मेरी दोनों बच्चियां अपने घर रुखसत हो रही हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ नुमान की मामा का फ़ोन आता है कलसूम को। वो कहती हैं कि हम अपनी बहू फ़ायज़ा को वापस अपने घर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हम बाकायदा रुखसती करेंगे, हम बारात लेके आएंगे और जिस दिन महनाज की शादी होगी हम उसी दिन इसकी भी बारात लेके आएंगे। उनकी मामा बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी मानत है, आपकी बेटी है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद किंजा और उसका हस्बैंड जैन जाके फ़ायदा के लिए बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा लेकर आते हैं और लाके अपनी मामा को दिखाते हैं। कहते हैं कि देखिए आज पता है हम बाज़ार गए थे और हम फ़ायदा के लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लेकर आए हैं। उसकी मामा खोल कर देखती हैं तो कहती हैं कि हाँ वाकई ये तो बहुत ही खूबसूरत है, वाकई ही बड़ा ही हसीन है और फ़ायदा ही है इस जोड़े की काबिल। वो कहती है चले ठीक है, आए हम तैयारियाँ करते हैं, हमने भाई की बारात भी तो लेकर जानी है ना। और नुमान बड़ा खुश होता है। पापा कहते हैं कि बेटे क्या तुम खुश हो? वो कहता है कि पापा मैं बहुत खुश हूँ, आज से ज़्यादा खुशी का दिन मेरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। पहले मैं फ़ायदा शादी करना चाहता था लेकिन आप लोग नहीं मानते थे, वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन मैंने चुप के शादी की थी। लेकिन आज मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसके लिए बारात में आप सबकी रजामंदी से साथ लेके जा रहा हूँ। उसके पापा कहते हैं जीते रहो बेटे, हम तुम्हारी खुशियाँ ही चाहते हैं, अब हम तुम्हें कभी कोई गम नहीं देंगे। वो कहता है इंशाल्लाह। फिर दोनों नुमान के घर वाले और यज़दानी के घर वाले दोनों बारातें लेके उधर पहुंच जाते हैं। महनाज और फ़ायज़ा दोनों दुल्हन बनी बैठी स्टेज पे बैठी होती हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। कलसूम उन्हें कहती है कि आज मेरी ज़िंदगी में बड़ा खुशी का दिन आया है, इस दिन का मैंने बड़े अरसे इंतज़ार किया है। मेरी तीनों बेटियाँ माशाल्लाह अपने घरों में खुश हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। ये बात मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है। अगर आज तुम्हारे अबू जिंदा होते तो वो कितना खुश होते ना। जिस पे वो महनाज कहती है कि मामा आप फिक्र ना करें, पापा ऊपर बैठे सारा कुछ देख रहे होंगे और वो आज उनकी रूह भी यहाँ हमारे साथ मौजूद होगी और वो बड़ा खुश हो रहे होंगे। कलसूम कहती है कि हाँ लेकिन इस मौके पे मैं तुम्हारे पापा को बड़ा मिस कर रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रहे हैं। महनाज कहती है कि मामा ये तो खुशी का मौका है ना, आप खुश रहें और हम भी खुश हैं। वो कहती है कि चलो ठीक है। उतनी देर में नुमान के घर वाले बारात लेके पहुंच जाते हैं तो नुमान की कहती है कि नुमान की मामा कहती है कि देखो आज मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही हुस्न आया है इसके ऊपर। उसकी नुमान कहता है कि हाँ जी। तो उतनी देर में साथ ही किंजा कहती है कि अगर आपका बेटा खूबसूरत लग रहा तो मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं लग रहा। उसकी मामा कहती है हाँ भाई ये तो है, तुम्हारा बेटा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नुमान के पापा की तैयारियाँ तो देखो, ये तो दूल्हे से ज़्यादा तैयार हुए हुए हैं। नुमान कहता है कि ज़ाहिरी बात है उनके बेटे की शादी है तो वो क्यों तैयार ना हो, क्यों पापा? तो पापा कहते हैं कि हाँ मेरे बेटे की बारात है, इकलौते बेटे की, तो मैं तो बड़ा तैयार हूँ, मुझे तो बड़ा शौक़ है, बड़े चाह है जो मैंने पूरे करने हैं। जिस पे वो सारे हंसना शुरू होते हैं तो उसकी मामा कहती है जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, दुल्हन वाले हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अंदर आते हैं, कलसूम उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करती है और वो आके स्टेज पर बैठ जाते हैं। फिर सारे बैठे होते हैं तो यज़दानी और उनके घर वाले भी सारे आ जाते हैं बारात लेके। वहाँ पे मलिहा बड़ी प्यारी लग रही होती है, वो एक साइड पे खड़ी होती है, फादर से दूर से देख रहा होता है तो मलिहा उसे पास बुलाती है और कहती है कि सारे आपका स्टेज पे इंतज़ार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम जैसे दो होनी चाहिए। जिसपे वो हंसना शुरू होती है, कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, चले आए सारे लोग देख रहे हैं, हमें स्टेज पर चलते हैं। वो कहता है कि जब भी रोमांस करना शुरू करो तुम्हें तो कुछ और ही याद आना शुरू होता है, चलो आओ। वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। फिर रुखसती का टाइम आ जाता है। नुमान के घर वाले कहते हैं कि अब हमें रुखसती दे दें, बहुत टाइम हो गया। उसकी मामा कहती हैं हाँ जी ठीक है। फिर सारी दुल्हनें इकट्ठी होकर चलना शुरू हो जाती हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो यज़दानी साहब कहते हैं कि हम जब तक महनाज की रुखसती नहीं देंगे, जब तक आप हमें अपने सबसे कीमती चीज़ जहेज में नहीं देंगी। वो क्या? उसकी मामा कहती हैं कि बेटा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई कीमती चीज़ है ही नहीं। तो वो कहती है कि सबसे कीमती चीज़ हैं आप, हमारी आपकी बेटियाँ की यही ख्वाहिश है कि आप उनके साथ रहें, क्योंकि अब आप अकेली कैसे रहेंगी उस घर में, अब आप भी हमारे साथ चलें। पहले तो कलसूम बहुत इनकार करती है, कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन सारे बहुत इसरार करते हैं तो वो मान जाती है। फिर उसके बाद रुखसती हो जाती है और सारे रुखसत होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कलसूम वहाँ खड़ी आंखों में आंसू लिए, खुशी के आंसू लिए वहाँ खड़ी देखती रहती है।